तो आज बात करेंगे चरक संहिता के सूत्र स्थान के 23वें अध्याय के बारे में। इसका नाम है संतर्पणीयम अध्याय। संतर्पणीय अध्याय जो है वो एक योजना चतुष्क का पाठ है। इससे पहले वाला जो चैप्टर है उसके अंदर षड्विध उपक्रमों के बारे में बताया गया है। उससे नेक्स्ट यहाँ पर संतर्पण के बारे में वर्णन किया गया है। तो दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है तर्पण और एक होता है संतर्पण। तर्पण का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। और संतर्पण का मतलब क्या होता है? एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिशन देना। तो तर्पण से जो है बॉडी को बल मिलता है और संतर्पण से बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा नरिश हो जाती है, उसकी वजह से विकार उत्पन्न होते हैं। तो संतर्पण जो है वो विकारों का कारण है, जबकि तर्पण जो है वृद्धि का या बल का कारण होता है। जो हमने षड्विध उपक्रम पढ़े थे उसमें से जो 3 हैं वो संतर्पण करने वाले होते हैं। भृंगण करना, स्नेहन करना और स्तंभन करना, ये तीनों ही संतर्पण करवाते हैं, बॉडी को पुष्ट करते हैं, एक्सेस अमाउंट में न्यूट्रिशन देते हैं। यहाँ पर संतर्पण में जो एक्सेस न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है वो मेनली कफज आहार विहार होता है, लेकिन कफज के अलावा वो पित्तज भी हो सकता है, जैसे कि पांडु रोग में होता है। अथात संतर्पणीय अध्यायं व्याख्यास्यामः इति समाह भगवान आत्रेय। कि अब इन 6 उपक्रमों को बताने के बाद जो इन्होंने इससे पहले 22 चैप्टर में बताया है, लंघन भृंगणी अध्याय में लंघन, भृंगण, स्नेहन, रूक्षण, स्वेदन और स्तंभन, इन 6 उपक्रमों के बाद संतर्पणीय अध्याय की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्णन किया गया है संतर्पण के बारे में। इससे नेक्स्ट ये वर्णन करेंगे अपतर्पण के बारे में। अपतर्पण में भी 3 आते हैं, लंघन, रूक्षण और स्वेदन। तो सबसे पहले संतर्पण से होने वाले रोगों के कारण बताए हैं। तो संतर्पण के यहाँ पर निदान बताए हैं। निदान जो है वो मेनली कफज रहेंगे। कौन कौन से हैं वो? संतर्पयति यह स्निग्ध मधुरई गुरु पिच्छलई, जो स्निग्ध आहार का सेवन करेगा, मधुर, गुरु और पिच्छल आहार का सेवन करेगा, ये बेसिकली जो है कफवर्धक होते हैं। नव अन्नईर नव मध्य, नई अन्न का सेवन करना और नई मदिरा का सेवन करना, ये दोनों ही जो है गुरु होते हैं, इस वजह से कफ को बढ़ाते हैं। मासैश्च आनोप वारिजई, आनोप देश में रहने वाले प्राणियों का मांस, और वारिज, वारिज का मतलब होता है जल में रहने वाले प्राणियों का मांस, ये भी जो है बॉडी को एक्सेस अमाउंट में पुष्ट करता है। गोरसई, गोरसई का मतलब है दुग्ध की जो भी विकृतियां होती हैं, दुग्ध, घृत आदि, ये जो है संतर्पण करने वाली होती हैं। गोरस में भी सबसे ज्यादा संतर्पण दुग्ध और घृत ही करते हैं। गौड़िकई, गौड़िकई का मतलब है गुड़ से बनी हुई विकृतियां। गुड़ से बने हुए जो भी भक्ष्य पदार्थ होते हैं, जैसे कि पुआ आदि, वो भी संतर्पण करते हैं। पैष्टिकश्च अतिमात्रस्य, और पिष्ट जैसे कि चावल आदि का आटा, पीसी हुई जो चीज़ें होती हैं, इनसे निर्मित जो भोज्य पदार्थ हैं उनका अधिक मात्रा में सेवन करने से, अति मात्रा से यानी कि अधिक मात्रा में इनका सेवन करने से। चेष्टा द्वेषी, इनका सेवन भी कर लिया और उसके बाद किसी भी प्रकार की चेष्टा या व्यायाम नहीं किया। चेष्टा द्वेषी का मतलब क्या हो गया? चेष्टा यानी कि शारीरिक चेष्टा से द्वेष रखने वाला। न्यूट्रिशन भी एक्सेसिव अमाउंट में है और उसके बाद एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से संतर्पण जन्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात शारीरिक श्रम नहीं करता। इसके अलावा कफ की वजह से बढ़ सकता है दिवा स्वप्न, दिन में सोने वाले। शैया आसन सुखी, यानी कि शैया पर सोने से या फिर आसन पर सुखपूर्वक लेटा रहता है या बैठा रहता है पूरे दिन, तो उनसे भी व्यक्ति जो है वो संतर्पण जन्य रोगों को उत्पन्न कर लेता है। शैया आसन सुखे रहता है, इन सब में रत रहने वाला, मग्न रहने वाला। रोग तस्य उपजायन्ते, उन्हें जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कौन से? संतर्पण निमित्त जा, संतर्पण के निमित्त जो भी रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं। विमर्श में क्या बताया है? इन स्निग्ध वस्तुओं के सेवन करने के बाद यदि मनुष्य श्रम नहीं करता है तो वो जो गुरु भोजन है वो पचेगा नहीं, और विश्राम के कारण शरीर में जो है कफ की वृद्धि हो जाती है। कफ के द्वारा जो धातु व स्रोतस हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं, जिनसे निम्न रोगों की उत्पत्ति होती है। तो इन्होंने ही संतर्पण से उत्पन्न होने वाले रोगों के कारण बता दिए। कारण के बाद इन्होंने क्या बताया है? संतर्पण जन्य रोग बताए हैं कि कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं। सबसे पहले रोग है यहाँ पर प्रमेह पीड़िका।
प्रमेह की जो 7 पीड़िकाएं हमने पढ़ी थी वो उत्पन्न हो सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जो प्रमेह पीड़िका है वो एक संतर्पण जन्य रोग है। इसके अलावा कोट है, कंडू है, पांडु आमय ज्वर और पांडु रोग भी है, ज्वर है। जो पांडु रोग है वो पित्तज आहार विहार के सेवन से मेनली होता है। कुष्ठान्य आम प्रदोषश, कुष्ठ हो गया, आमदोष हो गया, कुष्ठ, कंडु और कोठ ये तीनों ही रोग यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। आम प्रदोषाश्च जो भी आम दोष होगा वो मेनली एक्सेसिव न्यूट्रिशन की वजह से होता है, उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता उस वजह से होगा। मूत्र कृच्छ यहाँ पर जनरली इन्वॉल्व रहता है, तो मूत्र कृच्छ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि वो एक संतर्पण जन्य रोग है। आरोचक, अगर एक्सेसिव अमाउंट में संतर्पण हो गया तो उसकी वजह से भोजन में अरुचि उत्पन्न हो जाती है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है एक्सेसिव अमाउंट में न्यूट्रिशन लेने के बाद। और जो भी कफज विकार है वो रहेंगे, मेनली तंद्रा रहेगी, तंद्रा, क्लैप्यम, अतिस्थौल्यम, आलस्य रहेगा, गुरुगात्रता, शरीर में गुरुता की प्रतीति होगी, इंद्रिय स्रोतसाम लेपो, इंद्रियों और स्रोतों में जो है कफ लिप्त हुआ है इस तरीके से प्रतीत होगा, क्योंकि इस व्याधि में कफ जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में बढ़ जाता है और इसी वजह से गुरुगात्रता रह रही है, आलस्य रह रहा है, अति स्थूलता रह रही है। तो मूत्र कृच्छ इंपॉर्टेंट है, क्लैब्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बुद्धिर मोहम, बुद्धि का जो है व्यामोह या भ्रम उत्पन्न हो जाता है। प्रमीलक, प्रमीलक का मतलब है कि व्यक्ति जो है सदा ध्यान में चिंतित रहेगा, यहाँ पर मतलब दिया भी हुआ है। प्रमीलक है सततम प्रध्यानम, ये जो है चक्रपाणी की कमेंट्री है इसके ऊपर। प्रमीलक का मतलब होता है कि वो व्यक्ति लगातार ध्यान करता रहेगा, लगातार चिंतित रहेगा। इसके अलावा शोफ उत्पन्न हो जाता है, एक्सेसिव इडीमा रहेगा वहां पर संतर्पण होने की वजह से। शोफांश्च विविधश्च अन्य, और अन्य विविध प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शीघ्र अप्रतिकुर्वत, अगर शीघ्र चिकित्सा नहीं की तो ये सारे रोग जो हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। अगर टाइम पर एक्सरसाइज कर लेते हैं गुरु स्निग्ध भोजन करने के बाद भी तो ये रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। यदि शरीर के अति तृप्त होने पर उत्पन्न विकारों की शीघ्र ही चिकित्सा न की जाए तो ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो आयुर्वेद है उसमें दोषों के संचय काल में ही चिकित्सा करने का उपदेश दिया है। यदि संचय काल में दोषों का निर्हरण कर दिया जाता है तो ये रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, और ये बात ही जो है शीघ्रम अप्रतिकुर्वत से बताई गई है। नेक्स्ट आती है इनकी चिकित्सा। पहले निदान बता दिए, उसके बाद रोग बता दिए, अब उनकी चिकित्सा बता रही हैं कि संतर्पण जन्य रोग जो होंगे उनमें कौन कौन सी चिकित्सा की जाएगी। शस्तम उल्लेखनम, कि यहाँ पर उल्लेखन या फिर वमन कराया जाता है। तो जो एक्सेसिव अमाउंट में आम बना हुआ है, कफ दोष जो स्रोतों में चिपक गया उसको शरीर से बाहर निकालने की कोशिश इसमें की जाती है, तो उसको निकालने के लिए वमन करवाया जा सकता है, मेनली वमन ही यहाँ पर रहता है। और इसके अलावा विरेचन भी करवा सकते हैं, शिस्तम उल्लेखनम, तत्र विरेको भी रहेगा और रक्त मोक्षण भी रहेगा, क्योंकि ये पित्तज की वजह से भी हो रहा है। व्यायाम सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है संतर्पण जन्य रोगों के लिए, व्यायाम करवा सकते हैं, उपवास या फिर लंघन करवा सकते हैं, तो उनसे भी संतर्पण जन्य रोग ठीक होते हैं। धूमाश्च स्वेदनानि च, धूमपान और स्वेदन करना जो है उत्तम बताया गया है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या बताया है संतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा में, सक्षोद्रश्च अभयप्राश है, शोद्र के साथ अभया का प्राश या फिर सेवन करना। शूद्र जो है वो मधु का पर्याय है, मधु के साथ में अभया या फिर हरितकी के चूर्ण का सेवन करना संतर्पण जन्य रोगों की चिकित्सा है। मधु जो है वो ऑलरेडी कफ शामक होता है हमारा, और उसके साथ हरितकी के चूर्ण का सेवन करते हैं तो वो संतर्पण जन्य रोगों को ठीक करता है। सक्षोद्रश्च अभयप्राश के अलावा एक सिमिलर कोटेशन आती है, सक्षोद्र खदिरारिष्ट, वो किस में दिया जाता है, मांसगत विष में दिया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पर बताया संतर्पण में कौन कौन से दोष इन्वॉल्व रहते हैं। वात दोष इन्वॉल्व रहता है और मेद धातु जो है वो उसमें दुष्ट रहती है। स्थूलता में कौन कौन से दोष इन्वॉल्व हैं, एक तो वात की इन्वॉल्वमेंट रहती है और एक आम की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि किसमें मेद की इन्वॉल्वमेंट है और किसमें आम की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन दोनों में ही वात की इन्वॉल्वमेंट तो है ही है। तो याद रखेंगे स्थूलता में किस दोष की डोमिनेंसी रहती है, वात की, संतर्पण में भी वात की रहती है। और इसके अलावा क्या बताया, प्रायो रुक्ष अन्न सेवनम,
रुक्ष अन्न का सेवन करने से भी कफ जो है वो कम होता है। चूर्ण प्रदेहा शीय युक्ता, जो वो और प्रदेह बताए गए हैं जो चरक संहिता की तीसरे अध्याय में बताए हैं। अरगवधियम अध्याय में कंडु कोठ इनके नाश के लिए जो 32 प्रकार के चूर्ण प्रदेह बताए गए हैं उनका प्रयोग करना भी उत्तम रहता है। उनसे भी संतर्पण जन्य रोग जो है वो ठीक होते हैं। चूर्ण प्रदेहा यीश्च उक्ता कंडु कोठ विनाशना, कंडु और कोठ का नाश करने वाले चूर्ण प्रदेह भी संतर्पण जन्य रोगों में दिए जा सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कंडु और कोठ जो व्याधियां हैं वो भी इसमें हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चिकित्सा के अंदर ही कुछ इन्होंने बेसिक ट्रीटमेंट बता दी, उसके बाद ये कुछ प्रिपरेशंस बता रहे हैं जो कि संतर्पण जन्य रोगों में दिया जाते हैं। सबसे पहले बताए हैं इन्होंने त्रिफला आदि क्वाथ। त्रिफला आदि क्वाथ इसको हम देते हैं, इसके अंदर जो घटक द्रव्य है उनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक लगाते हैं। 3 और 7 पाव मदन मुनि लेनी है। 3 और 7 पाव मदन मुनि क्या है? त्रिफला आदि क्वाथ है। तो इसके घटक द्रव्य क्या क्या रहेंगे पहले हम देखते हैं। त्रिफला रहेगा यहाँ पर आंवला, हरड़ और बहेड़ा। अरगवद रहेगा, पाठा रहेगा, सप्तपर्ण रहेगा, सवत्सकम वत्सक रहेगा, मुस्ता या फिर नागरमोथा रहेगा, समदनम मदन फल रहेगा, निम्ब या नीम रहेगा। जलीन उत्क्वथितम पिबेत, इनका जो है जल के अंदर क्वाथ बना के उबाल के इनको पीना चाहिए। तेन मेह आदयो यान्ति नाशम अभ्यस्तो ध्रुवम, यानी कि ये जो प्रिपरेशन है हमारी, ये मेह आदि, मेह का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? प्रमेह। प्रमेह आदि रोगों में जब इनको दिया जाता है, नाशम ये उनका नाश कर देते हैं। लेकिन नाश एक ही बार में नहीं करेंगे, इनको जब लगातार सेवन किया जाएगा तो ही ये प्रमेह आदि रोगों को नष्ट करने वाले होते हैं। अभ्यस्तों का मतलब क्या है यहाँ पर? अभ्यास करने से, लगातार सेवन करने से। कुछ दिन इनका लगातार सेवन करेंगे तो ये ध्रुवम, ध्रुव का मतलब होता है निश्चित रूप से, तो ये निश्चित रूप से जो संतर्पण जन्य रोग है उन्हें ठीक कर देते हैं। लेकिन इनका यूज कब करना है? मात्रा काल प्रयुक्त, मात्रा और काल के अनुसार यूज करना है। मात्रा जो है वो अलग अलग रोगी के अनुसार अलग रहेगी, और जो भी रोग बताए हैं संतर्पण जन्य रोग उनमें भी अलग अलग में अलग अलग होती है मात्रा। काल का मतलब है इसे हम समय देकर प्रयोग करते हैं, उचित समय पर ही इसे देना चाहिए। ट्रिक में क्या बताया है इसके? 3 और 7 पाव मदन मुनि लेनी है। तो 3 से हो जाएगा यहाँ पर त्रिफला, और से हो जाएगा आरगवत, 7 से हो जाएगा सप्तपर्ण। पाव में 2 वर्ड्स हैं, पा और व। पा से हो जाएगा पाठा, वैसे हो जाएगा वत्सक, मदन से हो जाएगा मदन फल। मुनि में भी 2 वर्ड्स हैं, मुंह और नी। तो मुनि में मुंह से है मुस्ता और नी से है निम्ब। तो इस तरीके से त्रिफला आदि को आज किस में दिया जाता है? संतर्पण जन्य रोगों में। दूसरी जो प्रिपरेशन बताई है संतर्पण जन्य रोगों में वो है मुस्ता आदि क्वाथ। तो मुस्ता आदि क्वाथ के घटक द्रव्य कौन कौन से हैं? मुस्ता है यहाँ पर, मुस्ता या फिर नागर मोथा, आरगवद या फिर अमंतास है, पाठा है, त्रिफला है, देवदारू है, श्वदंष्टा है। श्वदंष्टा जो है वो गोखरू या गोक्षुर को कहा जाता है। खदर है, निम्ब या फिर नीम है, हरिद्रा है यहाँ पर, और त्वक से यहाँ पर मतलब क्या है? दारू हरिद्रा। तो दोनों टाइप के हरिद्रा है यहाँ पर, हरिद्रा भी और दारू हरिद्रा भी। इसके अलावा क्या है? वत्सक है। रसम ईशाम, इन सभी जो औषधियों का रस होता है, यथा दोषम प्रातः प्रातः पिबेत नर, इन्हें जो है दोषों के अनुसार सेवन करना चाहिए। दोषों के अनुसार मात्रा में इनका सेवन करेंगे तो ये प्रातः प्रातः पिबेत नर है, और सुबह सुबह इसका सेवन करना चाहिए। सुबह सुबह का जो टाइम होता है रसायन सेवन काल होता है, उसमें इसका सेवन करना चाहिए। इनका रस जो है दोषों की मात्रा के अनुसार प्रतिदिन पीने से जो भी संतर्पण जन्य जो सभी व्याधियां हैं वो शांत हो जाती हैं। संतर्पण कृतई, संतर्पण कृत जो भी सर्वई व्याधि भी सभी व्याधियां संप्रमुच्यते, वो शांत हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। ये भी उद्वर्तन, इन सभी का ही उद्वर्तन करना चाहिए, उद्घर्षण करना चाहिए। स्नान योगो उपयोजित, और स्नान के लिए भी इनका यूज कर सकते हैं। स्नान योग उपयोजितै त्वग्दोषा प्रशमं यान्ति तथा स्नेह उपसंहतै, स्नेह के साथ अगर इन्हें मिलाकर स्नान किया जाए, स्नान योग उपयोजितै, स्नान इनसे किया जाए, त्वक दोषा प्रशमं यान्ति, ये जो है त्वक रोगों को भी शांत करती हैं, जैसे कि कंडू हो गया, कुष्ठ हो गया,
इन रोगों को ये शांत करती है। स्नेह द्रव्य कौन कौन से? मेनली घृत और तेल का ही यूज यहाँ पर होता है। और जो हमारी ये संतर्पण जन्य व्याधियां हैं इसमें वात दोष की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो मेनली तेल का यूज किया जाता है। तेल जो है वो वात शामक होता है। इसके अलावा कुष्ठ आदि चूर्ण का भी यूज किस में करेंगे? संतर्पण जन्य रोगों में करते हैं। तो मुस्तादिकवात की ट्रिक क्या रहेगी? 3 देव और 2 हल्दी पाव मुनि लेनी है। और इसके अलावा 2 याद रखते हैं, गोक्षुर और खदिर। तो 3 से हो जाएगा यहाँ पर त्रिफला, देव से हो जाएगा देवदारू, 2 हल्दी यहाँ पर कौन से हो जाएंगे? हरिद्रा और दारू। हरिद्रा पाव में पा से है पाठा, वैसे है वत्सक, मुनि में भी मुस्ता और निम्ब है। और इसके अलावा याद रख लेंगे गोक्षुर और खदिर। नेक्स्ट बात करते हैं कुष्ठ आदि चूर्ण के बारे में। इसके घटक द्रव्य कौन कौन से रहेंगे? कुष्ठ रहेगा गोमेद, गोमेद जो है वो एक मणि होती है जो हम रसशास्त्र में पढ़ते हैं वही। हिंगू रहेगा क्रौंच की अस्थि, क्रौंच एक पक्षी होता है उसकी अस्थि या फिर हड्डी रहेगी। त्रय उष्ण, त्रय उष्ण क्या है? हमारे त्रिकटु होते हैं जो कि उष्ण होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? त्रय उष्ण। ये कौन कौन से हैं? सोठ, मरिच और पिपली। वृषक एले, वृषक रहेगा यहाँ पर एला यानी कि इलायची रहेगी। एला से यहाँ पर हम बड़ी इलायची का ग्रहण करते हैं। षडंष्ट्रा मतलब कि गोक्षुर रहेगा। खरा हवा, खरा हवा से जो है अजमोदा या फिर अजवाइन का ग्रहण किया जाता है। अश्म भेदक, अश्म भेदक जो है वो पाषाण भेद होता है। अश्म जो है वो पाषाण का या पत्थर का ही पर्याय है। तो ये सभी द्रव्यों का जो है चूर्ण बना लिया जाएगा और इन सभी द्रव्यों का समभाग लेना है। कपड़े से उसको छानकर उसका चूर्ण बना लेंगे। उस चूर्ण को लेना क्या, उसका अनुपान क्या रहेगा? तक्र रहेगा दधी का मंड, मंड यानी कि उसका ऊपर का पानी रहेगा। बदर अम्ल रसीन, बदर क्या होती है? बेर होती है। तो अम्ल बदर जो होगी, खट्टी बेर जो होगी, उसका रस पीने से। ठीक है, तो ये इसका अनुपान रहेगा। ये इनके घटक द्रव्य रहेंगे। किस किस रोग में यूज करेंगे? मूत्र कृच्छ में, प्रमेह रोग में। मूत्र कृच्छम प्रमेहम च पीतम एतद व्यापहोति। ये जो है मूत्र कृच्छ और प्रमेह रोग को दूर करने वाले होते हैं। जो सेम योग है कुष्ठादि चूर्ण, ये अष्टांग संग्रह में भी बताया गया है। वहां पर कृमि और स्थूलता नाशक भी से बताया है। तो मेनली मूत्रकृच में और प्रमेय में यूज करते हैं। और अष्टांग संग्रह ने जो बताया कृमि और स्थूलता के नाश के लिए भी इसका यूज होता है। तो अगर संतर्पण जन्य रोगों के साथ मूत्रकृच है तो वहां पर कुष्ठ आदि चूर्ण दिया जाता है। किसके साथ? तक्र दधि मंडेन बदर अम्ल रसेनवा, इसके साथ उसको देते हैं। जो भी येलो से हाईलाइटेड हैं ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। त्वक दोषा प्रश्नम यान्ति यथा दोषी प्रातः प्रातः पिबेत नर तक्रेण दधि मंडेन बदर अम्ल रसेनवा मूत्रकृच और प्रमेय में इसको देते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इन्होंने प्रमेह की चिकित्सा बताई है। प्रमेह की चिकित्सा के लिए इन्होंने क्या क्या बताया है? तकर का प्रयोग बताया है। अभया, अभया यानी कि हरितकी का प्रयोग। त्रिफला का प्रयोग। अरिष्टा नाम, और जो भी अरिष्ट होते हैं, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस होती हैं, उनका प्रयोग। प्रयोगश्च यान्ते मेह आदय शमम, इनका प्रयोग जो है प्रमेह आदि रोगों का शमन करने वाला होता है, उनको शांत करने वाला होता है। नेक्स्ट कौन सी प्रिपरेशन बताई है इन्होंने? त्रय उष्ण आदि मंत्र। तो त्रय उष्ण आदि मंत्र के घटक द्रव्य कौन कौन से रहते हैं? त्रय उष्ण रहेगा, नाम से ही है इसके। त्रय उष्ण कौन कौन से? हमारे शुंठी, मरीच और पिपली, जिन्हें त्रिकटु भी कहा जाता है। त्रिफला रहेगा, आंवला, हरड़ और बहेड़ा। शोत्र यानी कि मधु रहेगा। कृमिघ्न, कृमिघ्न जो है वो विडंग को कहा जाता है। विडंग जो है वो श्रेष्ठ कृमिघ्न द्रव्य है। वाय विडंग रहेगा। अजमोदा रहेगी, अजमोदा या फिर अजवाइन। इन सभी का पहले चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण बनाने के बाद जितने ये द्रव्य बने इनके समान भाग में क्या मिला लेंगे? सत्तू, सत्तू मिला लेंगे। जो का सत्तू मिलाना है। और तैलम, शहद और घृत, इनमें से मतलब कोई भी स्नेह द्रव्य हमने यहाँ पर लेना है। तेल लेना है मेनली। सत्तू मिला लेंगे और तेल मिला लेंगे। इनसे युक्त करके लौह उदक आप्लुत। लौह उदक का मतलब क्या है यहाँ पर? लौह उदक आप्लुत का मतलब है अगरु उदक आप्लुत, कि यहाँ पर अगरु का क्वाथ में इनको घोल देंगे तो उनसे जो मंत्र बनता है वो संतर्पण जन्य सभी रोगों में दिया जा सकता है, उनको ये शांत करता है।
तो इसके घटक द्रव्य बहुत इजी हैं याद रखने। त्रिकटु है, त्रिफला है, विडंग है और अजमोदा है। और इसके साथ एक मधु भी है, उसको भी ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बताया है व्योश आदि सक्तु। तो व्योश आदि सक्तु के घटक द्रव्य कौन कौन से हैं? व्योश है मेनली, विडंग है, यहाँ पर शिगरू रहेगा, त्रिफला रहेगा, कटुरोहिणी रहेंगी, दोनों हरिद्राएं हैं, पाठा है, अतिविशा है, सोवर्चल लवण है, यहाँ पर अजाजी दिया हुआ है। अजाजी जो है वो जीरे को कहा जाता है, धनिया है, अजवाइन है, ये सारी इसके अंदर रहती है, हींग रहता है। इन सभी औषधियों को जो है समान भाग में लेना है, कपड़े से छानकर इनका चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण तैल घृत शोध्र भाग है। इसके बाद जितनी मात्रा में हमने चूर्ण लिया है, शुर मानते समा, उस चूर्ण के समान भाग में ही उतने ही मान में क्या डालेंगे? तेल डालेंगे, घृत डालेंगे और शोध्र या फिर मधु डालेंगे। तो जितना चूर्ण है उतने ही अमाउंट में तेल डालना है, उतनी ही अमाउंट में घृत और उतनी ही अमाउंट में शहद। तीनों मिलाकर उतना नहीं डालना है, तीनों अलग अलग चूर्ण की मात्रा के बराबर डालने हैं। सक्तुम षोडश गुणे भाग है, संतर्पणम पिबेत। और सभी संतर्पण जन्य रोगों में इस चूर्ण का पान किया जाता है। उसके अंदर क्या डालना है? 16 गुना, षोडश गुणों मतलब कि 16 गुना सक्तो नाम। सक्तो का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? जोगा सत्तू उसमें मिला लेना है। तो संतर्पण जन्य रोगों को ये शांत करने वाला होता है। कौन कौन से रोगों में इसका यूज करते हैं? प्रयोगात अस्य शाम्यन्ति रोगा संतर्पण उत्थिता। संतर्पण उत्थित रोगों को ये शांत करेगा। प्रमेह में दे सकते हैं, मूढ़वात में, कुष्ठ में, अर्श में, कामला में, प्लीहा में, पांडुआ में, पांडु रोग में, शोफ में, मूत्रकृच में, अरुचि में, हृदरोग में, राजक्षमा में, काश श्वास, गलग्रह। गलग्रह का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर कंठ अवरोधित है। कृमि रोग में दे सकते हैं, गृहिणी रोग में दे सकते हैं, श्वित्र या फिर ल्यूकोडर्मा में, जहाँ पर वाइटिश पैचेस हो जाते हैं स्किन पर, वहां पर इसका सेवन करा सकते हैं। स्थौल्यम अतिच, अति मात्रा में स्थौल्य है, वहां पर यूज करा सकते हैं। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नराणाम दीप्यते च अग्नि। यह मनुष्यों की अग्नि को दीप्त करता है। स्मृति बुद्धिश्च वर्धते, स्मृति और बुद्धि का वर्धन करता है। स्मरण शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है। तो इस तरीके से रोग तो सारे वही हैं जो हमने संतर्पण जन्य रोग पढ़े। और ये लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और पानी कितना डालना है? 16 गुना डालना है, बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, संतर्पण जन्य रोगों में आहार विहार क्या रहेगा? व्यायाम नित्यों, नित्य व्यायाम करने वाला, जीर्णाशी, भोजन के पूर्ण पच जाने पर। अशन का मतलब होता है भोजन, जीर्ण का मतलब होता है पचना। तो भोजन जब पूरा पच जाता है उसी टाइम पर जो भोजन करता है वही यव गोधूम भोजन है। और जो यव और गोधूम इनका भोजन करता है, यव का मतलब हो गया जौ और गोधूम का मतलब हो गया गेहूं, इन दोनों का सेवन करने वाला जो पुरुष होता है, संतर्पण कृत ही दोष है। संतर्पण कृत जो भी दोष होते हैं, संतर्पण जन्य जो भी दोष होते हैं, स्थूल्य जो होता है, मुक्त व विमुच्यते, इन सभी से जो है वो मुक्त हो जाता है, छूट जाता है। तो आहार विहार क्या रहेगा? नित्य व्यायाम करना चाहिए, भोजन जब पूरा पच जाए उसी टाइम पर खाना खाना चाहिए। और भोजन मेनली यव रहेगा क्योंकि वो रुक्ष होता है। और गोधूम यानी कि गेहूं का भी सेवन यहाँ पर कराया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है, यव गोधूम भोजनी। ये किसमें है? संतर्पण जन्य में। गोधूम या गेहूं जो होता है वो अति कृश की भी चिकित्सा है और अति स्थूल की भी या फिर संतर्पण की भी चिकित्सा है। तो यहाँ पर इन्होंने संतर्पण को एक्सप्लेन किया है, उससे नेक्स्ट ये एक्सप्लेन करते हैं अवतर्पण को। तो अवतर्पण क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं हम। अवतर्पण का तात्पर्य है शरीर का तृप्त न होना। इसमें जो है शरीर की रुक्षता बढ़ जाती है और शरीर में स्नेह अंश की कमी हो जाती है, जिसके कारण ये जो है रोग उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से रोग हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है? उत्तम संतर्पण उत्थानम, कि संतर्पण से उत्पन्न होने वाली या उत्थान होने वाली जो व्याधियां थी उनका यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है। अपतर्पण औषधम, और उनके अंदर जो अपतर्पणकारी औषधियाँ यूज होती हैं उनका भी यहाँ पर वर्णन कर दिया गया है। वक्ष्यन्ते स औषधश्च, और यहाँ पर औषध के साथ क्या बताएंगे? अपतर्पणजा गदा, अपतर्पण जन्य जो रोग या गद उत्पन्न होते हैं उनका यहाँ पर वर्णन करेंगे। तो कौन कौन से हैं अपतर्पण जन्य रोग? देह अग्नि बल, इनका क्षय हो जाना। देह का क्षय, अग्नि का क्षय,
देह और अग्नि दोनों के ही बल का क्षय जहाँ पर हो रहा है वो अपतर्पण जन्य व्याधि है। वर्ण का भी क्षय हो रहा है, ओज का क्षय हो रहा है, शुक्र और मांस का भी क्षय हो रहा है। देह, अग्नि, बल, वर्ण, ओज है, शुक्र, मांस, परिक्षय, इन सभी चीज़ों का जो है क्षय हो जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वर है कास अनुबंधश्च, ज्वर रहेगा और साथ में कास रहेगा। तो कास और ज्वर जहाँ पर साथ में हो रहे हैं वो अपतर्पण जन्य व्याधि है। और इसमें रुक्षता बढ़ रही है तो वात का भी यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वात भी इंक्रीज हो रही है तो क्या होगा, पार्श्व शूल, पार्श्व में शूल उत्पन्न होगा। शूल किसका काम है, वात का। अरोचक, किसी भी चीज़ को खाने का मन नहीं करेगा। तो आरुचि जो है वो संतर्पण और अपतर्पण दोनों में होती है, तो दोनों का ये कॉमन रोग है। नेक्स्ट क्या है, श्रोत्र दौर्बल्यम, श्रोत्र इंद्रिय में जो है दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। उन्माद, उन्माद भी मेनली वात की वजह से होता है, प्रलाप भी वात की वजह से होता है, तो यहाँ पर प्रलाप भी पूछा जा सकता है, हृदय व्यथा भी पूछी जा सकती है। तो जो हृदय व्यथा है, हृदय के रोग हैं, वो किस में होते हैं, अपतर्पण से होते हैं। तो हृदय के रोग जो हैं वो अपतर्पण जन्य होते हैं। हृदय व्यथा जो है वो पिपासा के वेग को धारण करने से और शुक्र के वेग को धारण करने से भी होती है। विण मूत्र संग्रह है, मल मूत्र क्या संग्रह या फिर रुकावट हो जाना, तो विण मूत्र संग्रह यहाँ पर अपतर्पण जन्य व्याधि है। और जो संतर्पण था उसमें मूत्र कृच्छ नाम से आया था, तो लगभग ये सिमिलर से ही व्याधियाँ हैं। यहाँ पर मूत्र का संग्रह हो रहा है, यहाँ पर मूत्र कठिनाई से आ रहे हैं, तो इक्वल ही बात है यहाँ पर। शूलम, शूल होगा कहाँ कहाँ पर, जंघा उरु त्रिक संश्रयम, जंघा में, उरु प्रदेश में, उरु जो है वो थाई रीजन होता है, उरह में और उरु में डिफरेंस है। उरह जो है वो चेस्ट वाला रीजन होता है और उरु जो है वो थाई रीजन होता है। और जो त्रिक प्रदेश है वहाँ पर शूल उत्पन्न होता है। पर्व अस्थि संधि भेदश्च, पर्वों में जो छोटे जॉइंट्स हैं वहाँ पर भी पेन होगा, अस्थियों में और संधियों में जो है भेद यानी कि चीरने के समान पीड़ा उत्पन्न होती है, तो ये भी वात की वजह से है। ये च अन्य वातजा गधा, और इसके अलावा बहुत सारे वातज रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऊर्ध्ववात आदय, जैसे कि ऊर्ध्ववात आदि। ऊर्ध्ववात यहाँ पर जो है अपान वायु के नीचे प्रवृत्त ना होकर ऊपर प्रवृत्त होने यानी कि उदावर्त को कहा गया है। सर्वे जायन्ते ते अपतर्पणात्, और ये सभी जो हैं अपतर्पण की वजह से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो चिकित्सा की जाती है अपतर्पण होने पर, तो अपतर्पण हुआ है तो वहाँ पर जो है संतर्पणकारी औषधियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे शरीर जो है वो पुष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर संतर्पण जो है वो दो तरीके से किया जाता है, एक होता है सद्य संतर्पण और एक होता है अभ्यास संतर्पण। सद्य संतर्पण किन के लिए करते हैं, जो किसी रोग की वजह से शीघ्रता से क्षीण हो गए हैं, कोई भी डिजीज हुई या फिर शोक, चिंता, भय, क्रोध से एकदम से व्यक्ति जो है वो क्षीण हो गया, तो वहाँ पर जो है सद्य संतर्पण किया जाता है कि तुरंत उससे जो है धातुओं की पुष्टि हो जाती है। और एक होते हैं वो व्यक्ति जो लंबे टाइम से क्षीण है, तो वहाँ पर जो है अभ्यास संतर्पण का प्रयोग किया जाता है, लंबे टाइम तक उन्हें संतर्पण देना पड़ता है जिससे कि वो पुष्ट होते हैं। तो संतर्पण जो है वो इस तरीके से दो टाइप का होता है, सद्य संतर्पण और अभ्यास संतर्पण। हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है, तेषाम संतर्पणम तज गई पुनर्आख्यातम औषधम, कि इसकी जो औषध है, अपतर्पण की जो औषध है वो क्या है, संतर्पणकारी है। संतर्पणकारी औषधियाँ हैं वो जाननी चाहिए, और वो दो टाइप्स की होती हैं, यत तदात्वे समर्थम, जो उसी क्षण संतर्पण करने में समर्थ होती है, और दूसरी कौन सी है, स्याद अभ्यासेवा, दूसरी जो है वो अभ्यास से संतर्पण करती है, शरीर का और धातु का पोषण करती है। वैद्य समुदाय अवतर्पण से होने वाले रोगों में संतर्पण करने वाली औषधियों का विधान बताते हैं। वो जो संतर्पण है वो दो प्रकार का होता है, तत्काल शरीर एवं धातुओं को तृप्त करने वाला, और दूसरा है निरंतर अभ्यास के द्वारा शरीर और धातुओं को तृप्त करने वाला। नेक्स्ट बताया कि सद्य संतर्पण किसे करवाएंगे और अभ्यास संतर्पण किसे कराएंगे। सद्य क्षीणो ही, जो सद्य ही क्षीण हो गया, सद्य का मतलब होता है अचानक से, शीघ्रता से। सद्यो वही तर्पणेन उपचीयते, उसका जो है सद्य तर्पण से ही उपचय होता है। नैरते
संतर्पण अभ्यासात चिर क्षीणस्तु पुष्यति। नर्ते का मतलब यहाँ पर है न और ऋते। ऋते का मतलब होता है बिना। न ऋते संतर्पण अभ्यासात, अभ्यास संतर्पण के बिना चिर क्षीणस्तु पुष्यति, जो चिर क्षीण व्यक्ति है उसका पोषण नहीं होता है। तो जो चिर क्षीण है वहाँ पर अभ्यास संतर्पण करवाएंगे और जो सद्य क्षीण हुए हैं वहाँ पर सद्य संतर्पण कराते हैं। जो व्यक्ति कारणांतर से शीघ्र ही क्षीण होता है उसे संतर्पण का प्रयोग शीघ्र ही तृप्त करके पुष्ट बनाता है। शनैः शनैः धातु के क्षीण होने से अधिक दिनों से जो व्यक्ति क्षीण होता है तो संतर्पण जब कुछ दिन लगातार नहीं किया जाता तो लाभ नहीं होता है। यहाँ पर सद्य कारण क्या होते हैं वो बताए हैं। शोक, चिंता, आघात, साहस, अधिक रास्ता चलना आदि कारणों से व्यक्ति जो है वो शीघ्र ही क्षीण हो जाते हैं और वहाँ पर सद्य संतर्पण करने वाली औषधियों का या विहार का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अधिक दिनों से जो व्यक्ति क्षीण है उनका उपचार करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए, यानी कि उन्हें अभ्यास से संतर्पण कराना चाहिए। देह अग्नि दोष भैषज्य मात्रा काल अनुवर्तिना, कि जो वैद्य देह अग्नि दोष भैषज्य, भैषज्य का मतलब क्या होता है औषधि, और मात्रा औषधि की मात्रा का काल का, इन सभी का विचार करके अनुवर्तन या फिर अनुसरण करके जो वैद्य कार्य करता है उसके लिए क्या उचित है। कार्य त्वर माणी भैषजम चिर दुर्बल है, कि वो जो चिरकाल से दुर्बल व्यक्ति है उसे भैषज या फिर औषधि देने में, चिकित्सा करने में कोई भी शीघ्रता न करें। नेक्स्ट ये बताते हैं कि अभ्यास संतर्पण कराना किन किन चीज़ों से है। चिर क्षीण रोगियों की चिकित्सा, तो ये श्लोक इम्पोर्टेंट है, या तो श्लोक याद कर लेंगे या फिर टर्म्स याद कर लेंगे। हिता मांस रसा तस्मै पयांसी च घृतानि च, या तो मांस रस का सेवन कराएंगे जो नॉनवेज लोग हैं उनके लिए। पय, पय का मतलब क्या होता है दूध, घृत दूध और घृत का सेवन कराएंगे। स्नानानी इम्पोर्टेंट, स्नान भी जो है अवतर्पण की औषधि है, संतर्पण करने वाला होता है। स्नान भी जो है वो संतर्पण करने वाला होता है। बस्तियों, बस्तियों का प्रयोग मेनली यहाँ पर स्नेहन बस्ती का प्रयोग, क्योंकि अवतर्पण में जो है रुक्षता बढ़ जाती है तो स्नेहन बस्ती का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। और बस्ती जो है वो वात की चिकित्सा भी है और अवतर्पण में जो है मेनली वात बढ़ जाती है। अभ्यंग शरीर पर तेल मर्दन, तेल मर्दन जो है, तेल जो है वात की श्रेष्ठ शमन चिकित्सा होती है। तर्पणा तर्पणाश्रय, तर्पण का मतलब क्या है यहाँ पर संतर्पणकारी जो दूसरे मंत्र आदि होते हैं उनका प्रयोग करना। शरीर को तृप्त करने वाले जल में घोले गए सत्तू के सेवन का अभ्यास करना हितकारी होता है। तर्पणाः तर्पणाश्च इति संतर्पण कारक मंत्र आदि, संतर्पणकारी मंत्र आदि का प्रयोग करना जो है तर्पण का मतलब होता है। तेन ही संज्ञा मात्रेण ये तर्पण, तर्पण की जो संज्ञा है इस संज्ञा मात्र से अवतर्पण कार का व्योश आदयस्त न ग्राह्य, जो व्योश आदि हम मंत्र हमने पढ़े थे जो कि अवतर्पण कारक थे उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। यहाँ पर तर्पण से मतलब सिर्फ संतर्पण कारक मंत्र है, अवतर्पण कारक मंत्र नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट योग बताते हैं जो कि संतर्पण करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ज्वर और घास है और मूत्र कृच है और कृश व्यक्ति है तो तृष्णा है ऊर्ध्ववात है, तो वहां पर तर्पण के लिए कौन सी मंत्र यूज करेंगे। ज्वर कास प्रसक्ता नाम, अब तर्पण की वजह से ज्वर और कास है, व्यक्ति जो है वो कृश है, मूत्र कृच्छिणा मूत्र कृच से पीड़ित है, तृष्णा से पीड़ित है, ऊर्ध्ववाता नाम वक्षयन्ते तर्पणाहिता, उनके लिए कार्य तर्पण का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। कौन सी है वो मंत्र यहाँ पर दिया हुआ है। शर्करा पिपली तैल घृत शोद्र सम अंश गई, ये सारी चीजें जो है सम अंश में लेनी है। शर्करा लेंगे, पिपली लेंगे, तेल लेंगे, घृत और शोद्र, तो तेल घृत शोद्र तीनों चीजें हैं यहाँ पर जो वात पित्त कफ तीनों का शमन करती हैं। इसके अलावा शर्करा और पिपली है। सख्तु द्विगुणितों, ये सारी चीज़ें जो है एक एक भाग लेनी है और ये सारी चीज़ें मिलाकर कितनी हो जाएंगी 5 भाग, तो इनका डबल हमने जो है जो का सत्तू लेना है। सत्तु द्विगुणितों, इन सभी का डबल यानी कि 10 गुना 10 पार्ट्स यहाँ पर सत्तू लिया जाएगा। जल में घोलकर पीने से ये मंत्र जो है वो वृश्य होता है। वृश्य तेषां मंत्र प्रशिष्यते, ये जो मंत्र है ये वृश्य होगा, शुक्र का वर्धन करेगा अर्थात सभी धातु को बढ़ाएगा और लास्ट में जो शुक्र धातु है उसको भी बढ़ाता है।
इसके अलावा वात, मल, मूत्र, पित्त इनका अनुलोमन करने के लिए कौन सा मंत्र बताया है? सक्तो मदिरा शोद्रम शर्करा च इति तर्पणम। सत्तू लेना है, जौ का सत्तू, उसमें जो है समान भाग में जो है शर्करा मिला लेंगे, शोद्र मिला लेंगे। और घोलने के लिए जो लिक्विड यूज़ करते हैं वो क्या होता है? मदिरा। मदिरा के इसके अंदर इसको घोलेंगे। जौ के सत्तू में सम भाग में चीनी मिलाई, मधु मिलाया और उसे मदिरा में घोल लिया। तो ये पीने से क्या करता है? मारुत का, विण यानी कि मल का, मूत्र का, कफ का और पित्त का अनुलोमन करता है, उन्हें अपनी नॉर्मल डायरेक्शन में प्रवृत्त करता है। इसके अलावा मूत्रकृच और उदावर्त, इसमें कौन सा मंत्र यूज होता है? अवतर्पण के कारण यदि मूत्रकृच और उदावर्त हो गया तो वहां पर यूज करते हैं फाणित। फाणित जो है वो रात को कहा जाएगा। सत्तू, सर्पी यानी कि घृत यूज करेंगे, दधी यूज करेंगे। मंड, मंड का मतलब होता है दही का ऊपर का पानी। अम्ल का कांजिकम, अम्ल यानी कि खट्टी कांजिका यूज करते हैं। इन सभी को एक साथ मिलाएंगे तो तर्पण होता है। मूत्रकृच्छग्न मूत्रकृच का नाश करती है। उदावर्त हरम पीयत, और उदावर्त का भी नाश करती है पीयत यानी कि पीने से। नेक्स्ट, मध्य विकार का नाश करने के लिए कौन सा मंत्र बताया है? खरजूर आदि मंत्र बताया है। मंत्र है खरजूर। मृद्विका, मृद्विका जो है मुनक्के को कहा जाता है, जो बड़ी वाली किशमिश होती है। वृक्ष आम्ल लेना है, अम्लिक यानी कि इमली लेनी है। दाडिम यानी कि खट्टा अनारदाना लेना है। परुषक लेना है। स आम्लकई युक्तो, और आंवला, आम्लकी यानी कि आंवला लेना है। इनको जो है घोल लेंगे मंत्र को, और मदिरा से उत्पन्न होने वाले जितने भी विकार हैं उनको ये नष्ट कर देता है। नेक्स्ट लास्ट श्लोक है यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सद्य संतर्पण मंत्र। सद्य संतर्पण करवाने वाला कौन सा मंत्र है? तो अगर सत्तू को सिर्फ जल के अंदर घोल कर भी पिएंगे तो उससे भी संतर्पण होता है। अगर उसके अंदर मधुर या अम्ल द्रव्यों का संयोग कर दिया तो उसकी पोटेंसी जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, चाहे उसमें स्नेह ऐड किया हो या फिर नहीं किया हो। स्वादुर अम्लो जलकृत, मधुर या अम्ल रस के द्वारा या फिर जलकृत, जल के अंदर घोल कर बनाया हुआ जो मंत्र होता है। सस्नेहो रुक्ष एव वा, या तो वो स्निग्ध हो या फिर रुक्ष हो। सद्य संतर्पण मंत्र है वो जो है सद्य संतर्पण करने वाला होता है। स्थैर्य वर्ण बल प्रद, शरीर में जो है स्थिरता उत्पन्न करता है, वर्ण को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है। जो मंत्र मधुर या अम्ल रस के द्वारा या जल से बनाया गया हो, वह चाहे स्नेह युक्त हो अथवा स्नेह रहित हो, फिर भी शीघ्र ही संतर्पण करने वाला होता है और शरीर में और धातुओं में स्थिरता, बल और वर्ण को उत्पन्न करता है। संतर्पण से होने वाले रोग और अवतर्पण से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा का इस अध्याय में वर्णन कर दिया गया है। तो इस तरीके से चरक के द्वारा प्रति संस्कृत अग्निवेश द्वारा कृत जो तंत्र है चरक संहिता, उसके सूत्र स्थान में योजना चतुष्क के अंदर संतर्पणीय नामक 23वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है।